A very warm good morning to everyone. This is Shruti Anand, journalist at K12 News, and I'm very delighted being present with Ms. Asha Sharma, coordinator at IPSA Holdings. Hello, ma'am. Good morning. How are you? Good morning. A very warm good morning to all of you. I'm very well. How about you all? Ma'am, I'm perfectly fine, and I hope our viewers are safe and sound and keeping healthy. Ma'am, thank you for being a part of K12 Talks 2020. It's a pleasure that we are that you are a warrior of this global pandemic, and for all your contribution in this K12 Talks 2020 on behalf of K12 News. Thank you so much. The pleasure is all mine. Best wishes to K12 team. Thank you, ma'am. We are honored. I want to know from your end, ma'am, how do you think that this pandemic has affected the life of students? देखिए पेंडेमिक जो हुआ है, हम हाँ जी। सभी इससे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, खास तौर पे Okay. स्कूल्स, टीचर्स और हमारे स्टूडेंट्स। Absolutely, ma'am. ठीक है, तो एकदम से ये हम लोगों को ऐसा अनअवेयर इसने हमें पकड़ा है कि उसके बाद में हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। हमने एज ए एजुकेशनिस्ट, टीचर्स, स्कूल, स्टेक होल्डर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हर संभव कोशिश की कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह से रुकनी नहीं चाहिए। हम में से बहुत सारे ऐसे भी थे जिनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, फिर भी हम में से किसी ने इस चीज को एज अ सेटबैक नहीं लिया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम लोगों के जो भी एफर्ट्स है वो बच्चों तरफ जाने चाहिए और उनकी पढ़ाई किसी भी सूरत में असर नहीं उस पर बुरा होना चाहिए, वो रुकनी नहीं चाहिए किसी भी तरह से। मैम बहुत सही बात कही आपने, जैसे कि इस टाइम पे स्टूडेंट्स एक तरीके से स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है इस पैंडेमिक को सरवाइव करना। मैम स्कूल में हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि डिसिप्लिन, हाँ जी, पंक्चुअलिटी, मैम यस, स्पोर्ट्स खेलना। मैम इन सब एक्टिविटीज़ जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सब पे क्या डिफरेंस आया है स्टूडेंट्स की लाइफ में, और schools or teachers along with the principals, how exactly they are coping up with this situation to help out the students in मतलब co-curricular activities में especially? देखिए को करिकुलर एक्टिविटीज का जो असली उद्देश्य होता है वो यही होता है कि बच्चों को जो है चहुमुखी उनकी प्रतिभा का से मिलाना और उसका विकास करना। बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बच्चों का जो है आप कहते हैं संगीत बहुत अच्छा होता है, कुछ का कला की तरफ रुझान होता है। तो पढ़ाई के साथ-साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हाँ, ऑनलाइन टीचिंग जो हम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उसके साथ में हम वो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं अपने बच्चों को इस समय दे पा रहे हैं, जो कि स्कूल में हम उन्हें दे सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ प्लान करें, जो बच्चे एन्जॉय कर सकें, कुछ सीख सकें, उससे खेल सकें। मैं महसूस करती हूँ और जानती हूँ इस चीज़ को कि बच्चे और हम एज़ अ टीचर, एज़ स्टेक होल्डर्स, प्रिंसिपल्स बच्चों की फिजिकल प्रेजेंस को स्कूल में वाक़ई में ही मिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उस चीज़ को हम उसकी कमी महसूस कर रहे हैं। मैम बहुत सही बात बोली आपने। और इसके अलावा मैम जो मैम मॉर्निंग असेंबली का रूटीन होता था, हाँ या जी। फिर मैम एनुअल डे या स्पोर्ट्स डे, ये सारी जो एक्टिविटीज होती थी, इन सब पे क्या इस टाइम पे क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इनको कवर अप करने के लिए, या मैम एक्सटेम्परे डिबेट्स हुँ, ये हुँ। सारे कॉम्पिटिशन्स? नहीं, वर्चुअल ऑनलाइन हो रहे हैं, अगर आप ऐसा कहते हैं तो कोशिश की जा रही है, मॉर्निंग असेंबली भी होती हैं, प्रेयर्स वगैरह हम लोग भी करते हैं, बच्चे हमारे साथ में करते हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो है ऑनलाइन में रिप्लेस नहीं की जा सकती हैं, ये ऐसा मेरा मानना है। कोशिश पूरी होती है लेकिन सभी चीज़ें हम रिप्लेस नहीं कर सकते। अभी हम प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं हम उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज दें। हाँ, जो संगीत है, कला है, उसकी हम क्लासेस लेते हैं, तो वहाँ पे टीचर्स के साथ में बच्चे कनेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी एक वो जो बॉन्डिंग है, वो ज़रूर बीच में मैं कहती हूँ कि मिस हो रही है। राइट मैम, ऑफ कोर्स। मैम हाँ, इसके अलावा इस टाइम पे एक बहुत बड़ा सोशल मैम एक चैलेंज चल रहा है पेरेंट्स के लिए है। फॉर यस। एग्जांपल मैम सब पेरेंट्स के लिए ये चीज़ एक्सेप्टेबल और अफोर्डेबल नहीं होती कि वो हुँ, हुँ। अपने आई वुड से अगर घर में 3 या 4 स्टूडेंट्स हैं तो उन सबको एक सेपरेट एंड्रॉयड फ़ोन या एक सेपरेट लैपटॉप अफोर्ड करा पाएँ। और मैम उसके अलावा आज के टाइम में जो हम रिचार्ज कराते हैं, जो हमारे डेटा पैक्स होते हैं, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव एज़ वेल। तो मैम एग्री। इन चीज़ों को लेकर आपका क्या विचार है?
देखिए, हमारी जो शिक्षा प्रणाली रही है या जो शिक्षा पद्धति रही है, वो हमेशा से इसी तरह की रही है कि आमने-सामने बैठ कर के अपने जिसे मैं कहूँगी कि पीयर ग्रुप में साथ मिल कर के एक-दूसरे के साथ में कोलैबोरेटिव लर्निंग रही है। हम अपनी तरफ से ऑनलाइन टीचिंग में ये पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ, मैं ये मानती हूँ कि पेरेंट्स सभी चीज़ें नहीं अफ़ोर्ड कर पाते हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो दूर-दराज़ इलाकों में हैं, जहाँ पे ये सुविधाएँ नहीं हैं, लैपटॉप की सुविधा नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है या एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधा नहीं है। ऐसी जगहों पे ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के सामने जिसे कहेंगे कि प्रश्न है आज के समय में, कि हम उन बच्चों को किस तरीके से साथ लेकर के चलें और उनको भी उनकी शिक्षा पे किसी तरह का असर ना हो, उन्हें किस तरीके से ये सिखाने की कोशिश करें। तो उसमें जो मेरी जानकारी है, जैसे पीछे सीबीएसई ने कहा था कि हम उनको जो है रिकॉर्डेड लेसन्स भेज सकते हैं। मैं फिर कहूँगी रिकॉर्डेड लेसन्स के लिए भी आपको लैपटॉप चाहिए, फ़ोन चाहिए। कुछ एक बार कहा गया है कि सीबीएसई जो है दूरदर्शन के माध्यम से क्लासेस लिया करेगा। लेकिन ये जो मैं कहूँगी कि रिसोर्सेज़ की कमी, ये हमारे को इसके ऊपर काम करना होगा कि सभी बच्चे जो हैं, अभाव में ना रहें, उनकी शिक्षा जो है किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इस पे हमें अभी काम करना है। एज़ एजुकेशनिस्ट काम करना है, एज़ स्टेक होल्डर्स काम करना है, एज़ प्रिंसिपल्स काम करना है इस पे। तो उसका सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन टीचिंग का सब्स्टिट्यूट अभी तो मेरे जानकारी में नहीं कोई निकल कर के आया। राइट मैम। हाँ तो मैम जी। इसके साथ-साथ ये सारी हुई नेगेटिव इम्पैक्ट्स पैंडेमिक के। हुँ, मैम हुँ। इसके साथ-साथ कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी आपके अकॉर्डिंग जो पैंडेमिक का हो, जो देखिए हमारे पॉज़िटिव स्टूडेंट्स इम्पैक्ट ये लॉकडाउन हुआ की है वजह कि से? हाँ, पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स जो हुआ है वो ये हुआ है कि हम सब जो हैं एक तरीके से नए रूप में उभर के आए हैं। चैलेंजेज़ को हमने स्वीकार किया है। जितना भी हमारे पास साधन थे दिए गए, उन सब में हमने अपनी तरफ से बेहतरीन करने की कोशिश की है। समय का मूल्यांकन करने की कोशिश की है और ज़िंदगी की जिसको मैं कहूँगी परिभाषा को बदलने की कोशिश की गई है। अपनी ज़िंदगी को अगर हम देखते हैं आस-पास तो बहुत बदल गई है। पहले से हमारे हालात बदल गए हैं, हम खुद की तरफ समय दे रहे हैं, अपने परिवार की तरफ समय दे रहे हैं और ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए। मैम बहुत सही बात कही आपने। हाँ जी। इसके साथ मैम आपको क्या लगता है कि ये तो हुआ मैम स्टूडेंट्स की लाइफ पे इफ़ेक्ट हाँ कि जी। एग्ज़ैक्टली वो कैसे कोप अप कर रहे हैं। हुँ, मैम हुँ। टीचर्स के साथ इस टाइम पे क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं? देखिए टीचर्स के लिए हमारे लिए सबसे पहले चैलेंजेज़ यही रहे कि हम उस तरह की टीचिंग के लिए तैयार नहीं थे। जब हम ओके, क्लास में जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टीचिंग एड्स हम तैयार करते हैं, लेसन प्लान तैयार करते हैं, एक्टिविटीज़ तैयार करते हैं, जिनको हम अपनी टीचिंग से सप्लीमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब एकदम से घर पे आप मुझसे बोल रहे हैं कि मैडम आपने कुछ पढ़ाना है, तो मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज जो ये है कि मेरे बच्चे नहीं है मेरे सामने, मेरे स्टूडेंट्स नहीं है और जब तक का मेरे स्टूडेंट्स मेरे सामने नहीं है तो वो टू वे ट्रैफिक नहीं हुआ। मैं पढ़ा रही हूँ पर मेरे पास वो रिस्पॉन्स नहीं आ रही है जो मुझे क्लासरूम में मिलती है। फिर भी हमने इसको एम्ब्रेस किया, स्वीकार किया कि नहीं कोई बात नहीं है। हम जो क्लास में अपने बच्चों के लिए करते थे वही अब हम अपने यहाँ पे स्कूल्स में, घरों में, सेंटर्स में अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो हम शिक्षक हैं, हम कभी हार नहीं मानेंगे। हमने हर उसको जो कहते हैं जन्म दिया है और हम हर सूरत में जो है निखर के आएँगे और अपनी शिक्षा को जो है अपने बच्चों तक का ज़रूर पहुँचाएँगे। राइट मैम, वेरी वेल सेड। हाँ तो जी। मैम इसके साथ-साथ ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जैसे कि आपने अभी बताया कि स्कूल स्टूडेंट्स ये मिस कर रहे हैं। मैम अभी लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले लॉकडाउन जैसे ही स्टार्ट हुआ था हुँ, उस टाइम पे काफ़ी न्यूज़ आई थी कि स्टूडेंट्स या तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करते या अटेंड करते हैं तो वो अपना कैमरा और अपना माइक ऑफ कर देते हैं, वो सिर्फ हाँ जी। अटेंडेंस लगा देते हैं या हाँ फिर जी। जिन स्टूडेंट्स को उस क्लास में नहीं होना चाहिए वो भी एंटर कर रहे हैं, लिंक्स शेयर हो रहे हैं। तो मैम इन हुँ। सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करी हैं अपने एंड से? देखिए, शुरू-शुरू में हाँ, इस तरह की दिक्कतें आई थी, लेकिन धीरे-धीरे करके जैसे मैंने पहले भी कहा था, फिर कहूँगी कि हम अपनी ही गलतियों से सुधार लेते हैं, सीख लेते हैं। ये जो दिक्कतें आई हुँ, थी कि बच्चे उस चीज़ क्लासेस में नहीं आ रहे हैं या आईडी पासवर्ड जो है इधर-उधर जा रहे हैं, तो इसके लिए क्लोज़ मीटिंग है। ज़ूम एक सेफ जगह है, जहाँ पे आप उन्हीं से अपनी मीटिंग आईडी पासवर्ड शेयर कीजिए, जिन्हें आप क्लास में चाहते हैं। और बच्चों के साथ में कनेक्ट होने के लिए थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे भी समझ रहे हैं कि उन्हें उनके लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है और जो भी हम लोग एफर्ट्स ले रहे हैं एज़ ए टीचर्स, एज़ ए प्रिंसिपल, एज़ स्कूल्स, वो उनकी इसी चीज़ के लिए एफर्ट्स ले रहे हैं कि उनकी पढ़ाई किसी भी तरह से रुकनी नहीं चाहिए। तो पहले से स्थिति में बहुत सुधार है। हम बच्चों को फ़ोन करते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, केयर कॉल करते हैं, पेरेंट्स के
को अटेंड करते हैं, उनके कंसर्न समझते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। पहले से तो स्थिति बहुत सुधरी है श्रुति मैम। राइट मैम, ये सुनकर अच्छा लगा कि हाँ, हम किसी बेटर वे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली 6 महीने हमें इस सिचुएशन में हो चुका है. इट स्टार्टेड बिल्कुल। फ्रॉम मार्च एंड एंड हाँ इट जी। हैज ऑलमोस्ट रीच्ड ऑगस्ट एंड, यस मैम। सो सितंबर एंड ऑफ कोर्स. सितंबर एंड, हाँ सो जी, सितंबर तक होने वाला है। महीने इस सिचुएशन में एंड देयर इज इम्प्रूवमेंट. सो आई बिलीव हम इसी चीज को अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके विल टर्न आउट विद रियली फाइन कलर्स. एंड अल्टीमेटली जो हमारा K-12 टॉक्स 2020 का मोटिव है, that this educationists, the students, parents, teachers and the principals out there are not alone in this. We are all together. हम एक साथ हैं और हम इस पैंडमिक को एक साथ सरवाइव करेंगे और हम एक साथ लड़ेंगे. मैम, on behalf of the K-12 news, I really want to thank you for being a warrior in this pandemic situation. मेरी तरफ से तो आप सभी की टीम को ढेरों सारी शुभकामनाएं, और मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ, आशा करती हूँ कि हम सभी इससे विजयी जरूर होकर के निकलेंगे और बेहतर की तरफ जरूर प्रगति करेंगे. आप सबको धन्यवाद मेरी तरफ से. Sure, ma'am. Thank you so much. And to all our viewers, thank you so much for being present with us. Stay tuned. We'll be right back with more interesting sessions about this pandemic and the effects on the students' life. Thank you. This is Shruti Anand, virtually present with Ms. Asha Sharma.